हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने वर्णमाला और व्यंजन के बारे में देख लिया था, समझ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के बारे में। तो हिंदी वर्णमाला में हम 11 स्वर जानते हैं, यानी कि 11 स्वरों को गिनती करते हैं। अब आप कहेंगे कि गिनती के आपके 13 स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ हम आइए जानते हैं कि कैसे 11 स्वर होते हैं और दो जैसे अंग और अ को स्वर में नहीं गिना जाता है। अ आ ए उ री ए ऐ ओ औ इतने स्वर होते हैं हमारे वर्णमाला में। अनुस्वर, अंग को अनुस्वर कहा जाता है और अ को विसर्ग कहा जाता है। अब अनुस्वार और विसर्ग दोनों को संयुक्त रूप से या इन दोनों को मिला के अयोग वा कहा जाता है। अयोग वा क्या होते हैं? वे वर्ड जिनका योग न स्वर में हो न व्यंजन में, लेकिन वर्णमाला में इनका वहन किया जाए, वे अयोग वा कहलाते हैं। यानी कि इनकी गिनती न स्वर में होती है न ही व्यंजन में, लेकिन वर्णमाला में इनका वहन किया जाता है, यानी कि वर्णमाला में इनको लिया जाता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? अयोग वा कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, 2 अयोग वा हो गए, 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, यानी कि 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोग वा, इन सबको मिला के हिंदी में हम 46 वर्डों को मूलतः मानते हैं। यानी कि हिंदी में कोई पूछे कि मूलतः कितने वर्ड हैं, तो 46 हैं। इसके बाद हम आते हैं अमानक वर्ड। अमानक वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनके 2 रूप होते हैं, जैसे कि झ कहीं कहीं पुरानी किताबों में इस तरह से भी लिखा जाता है और ल को इस तरह से। तो यानी कि झ के 2 रूप हैं और ल के भी इस तरह से, और भी कई वर्डों के होंगे, हालांकि हम नहीं नोट कर पाए हैं। तो आप अगर कहीं ऐसे देखें तो समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ड अमानक वर्ड कहलाते हैं। इसके बाद है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि क्या होती है? इनको द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं। कि युग्मक ध्वनि अगर जैसे कोई शब्द है, जैसे भिन्न हो गया, तो भिन्न में न 2 बार आया है, जैसे उज्ज्वल है, उज्ज्वल में ज 2 बार आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 2 बार वर्ड आता है किसी शब्द में, उस वर्ड को हम द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहते हैं। ये समझ गए आप? इसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हिंदी शब्दकोश और वर्णमाला का अंतिम अक्षर कौन सा होता है, तो ह को हम हिंदी शब्दकोश और वर्णमाला का अंतिम अक्षर मानते हैं। अब कल हमने पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो में कि च वर्ग, यानी कि च छ ज झ यही च वर्ग कहते हैं। इस च वर्ग को हम स्पर्शी संघर्ष भी कहते हैं। यानी कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि स्पर्शी संघर्ष क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि च वर्ग को हम स्पर्शी संघर्ष कहते हैं। इसके बाद जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन मतलब स फ, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इस ऊष्म व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो अनुनासिक हमने पढ़ा था, अंग, य, न, म, इनको पंचमाक्षर और अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। इसके बाद आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ या गृहीत ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? तो आगत ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो मूलतः हिंदी की नहीं है, यानी कि दूसरी भाषाओं से ली गई हैं, जैसे कि फारसी से ली गई क, ख, ज, झ, फ, और अंग्रेजी से ली गई आ, जैसे कि डॉक्टर में प्रयोग होता है आ। तो ऐसी ध्वनियों को हम आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन जैसे कि 2 व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं, यानी कि जब 2 विभिन्न व्यंजन संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर छ क और स से बना है, त्र त और र से बना है, ज और य से बना है, स और र से बना है। इस तरह विद्यालय में हम द लिखते हैं द और य से। वक्तव्य जैसे लिखते हैं, उसमें आधा क और त का संयुक्त रूप है ये, और आधा ल और ज, ये भी ल और ज का संयुक्त रूप है। फ्रेंड्स, अब आगे की वीडियो में आगे की बातें करेंगे। तब के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।